अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अब वो 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण करेंगे। ऐसे में लोगों के जहन में सवाल यह आता है कि जब नतीजे नवंबर में आ गए तो फिर शपथ ग्रहण के लिए 2.5 महीने का इंतजार क्यों? तो इसकी वजह को आज हम विस्तार से समझेंगे और साथ ही जानेंगे इन 2.5 महीनों के दौरान क्या क्या होगा, सत्ता हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं शपथ ग्रहण की। अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि नए अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। अभी चुनाव नतीजे और शपथ ग्रहण में 2.5 महीने का गैप है। पहले ये गैप 4 महीने का होता था। 1933 से पहले 4 मार्च को शपथ लेते थे अमेरिकी राष्ट्रपति, जो भी नए चुनकर आते थे। इस 4 महीने के गैप को लेम डक पीरियड कहा जाता था। ये लंबा गैप एक समस्या बन गया क्योंकि इससे कामकाज प्रभावित होता था। 1933 में 20वें संविधान संशोधन को मंजूरी मिली। संशोधन में 20 जनवरी को शपथ ग्रहण की तारीख तय कर दी गई। संशोधन के बाद से 20 जनवरी को ही ली जाती है नए राष्ट्रपति द्वारा शपथ। रूजवेल्ट ने सबसे पहले 20 जनवरी को शपथ ली थी। शपथ ग्रहण के लंबे अंतराल को ट्रांजिशन प्लानिंग का वक्त कहा जाता है। इस दौरान नए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण की तैयारी का वक्त मिलता है। आसानी से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होती है। कैबिनेट गठन, नीतियों और राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार के लिए वक्त मिलता है। ये तो आपने समझ लिया कि 20 जनवरी को शपथ की रवायत कब से शुरू हुई और क्यों नतीजों और शपथ के बीच लंबा गैप होता है। यहाँ आपको बता दें कि चुनाव नतीजों से लेकर शपथ ग्रहण तक जो गैप होता है, इस दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब ये भी जान लीजिए कि पुराने राष्ट्रपति से नए राष्ट्रपति को सत्ता का हस्तांतरण होता कैसे है। सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया ट्रांजिशन पीरियड कहलाती है। इस दौरान नए राष्ट्रपति को सारी अहम जानकारियां दी जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी GSA यानी जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। GSA का काम ऑफिस स्पेस से लेकर उपकरण और तकनीक प्रदान करना होता है। नतीजों के आधिकारिक ऐलान के साथ ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस दौरान नए राष्ट्रपति को करीब 4000 पद भरने होते हैं। इनमें से 1200 पदों की नियुक्ति पर सीनेट की पुष्टि जरूरी होती है। हस्तांतरण के दौरान नए राष्ट्रपति की ट्रांजिशन टीम एक्टिव रहती है। नए राष्ट्रपति को अहम मुद्दों पर दैनिक ब्रीफिंग दी जाती है। स्टेट डिपार्टमेंट से समन्वय भी इस दौरान हो जाता है। शपथ के बाद नए राष्ट्रपति को पुराने राष्ट्रपति अपनी कुर्सी सौंपते हैं और शपथ के बाद ही पूर्व राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को एक ब्रीफकेस सौंपते हैं। इस ब्रीफकेस के जरिए नए राष्ट्रपति को परमाणु हथियारों का कंट्रोल भी मिल जाता है। तो इस तरह अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। ये आनंद फानंद में नहीं होता। 2.5 महीने के दौरान इसे पूरा किया जाता है और जब नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर लेते हैं तो देश की कमान पूरी तरह से उनके पास होती है।